हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है एंड इसकी वजह से मुझे अपनी वीडियो जो है वो कट करके बनानी पड़ती हैं बीच में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियो जो है वो कट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, अभी जो मैजिक बुक सीरीज़ चली हुई है, उसका हमारा है आज डे 9, मनी मैग्नेट। हम मनी के लिए कैसे मैग्नेट बन सकते हैं, मतलब हम कैसे धन के चुंबक बन सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आप जो है अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को ज़रूर से करते रहें। तो आने वाला जो आपका एक पूरा मंथ है, इसमें तो वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो आपके लिए ना वो बहुत अच्छा होगा। आपकी प्रैक्टिस से ना आपकी लाइफ में मनी का जो अबंडेंस है ना, अगर आपको कहीं भी मनी में ब्रेक डाउन रहा हो ना, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैजिक बुक में ना बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हम कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन की वजह से हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी आती है एंड हमारी ग्रेटिट्यूड से हमारी लाइफ में रिचनेस आती है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर किसी को ना अपने पास मैजिक बुक ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत सिंपल बुक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जितना आप इसे पढ़ेंगे ना, उतना ही आप इसको बार बार और अच्छा लगेगा। इसमें जब जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको इसमें हर बार ही ना कुछ नया देखने को मिलेगा कि हाँ यार, पहले मैंने ये पढ़ी तब मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दी एंड अगेन आप पढ़ रहे हैं तब आपको अलग से कुछ दिखाई देगा उसमें। देखो, अगर हम किसी से ये कहेंगे ना कि हाँ, क्या आपने कभी मनी के लिए कोई कंप्लेन की है, तो सब लोग यही कहेंगे कि नहीं, हमने कोई कंप्लेन नहीं की। बट हम ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हम किसी को शब्दों से ही ये कहें कि हाँ, आप मनी के लिए कंप्लेन करें। आप मेंटली भी, आप मन में अगर सोचते हुए भी मनी के लिए कुछ गलत फील कर रहे हैं, किसी को मनी देते हुए आपकी फीलिंग नेगेटिव्स हैं, तो तभी भी वो भी एक कंप्लेन है मनी की। तो इस तरह से आप ना करें। अब आज का जो चैप्टर है वो क्लियर शब्दों में हमें यही समझा रहा है कि आप जब भी कोई मनी आपको दे रहा है या मनी आप किसी को दे रहे हैं, आप कोई बिल पे कर रहे हैं आप, तो आप बहुत हैप्पी होकर उस बिल को पे कीजिए। सच कहें तो ना, हम हर जगह ना अगर देखा जाए तो कुछ लोग हमेशा मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कभी स्कूल फीस पे करनी होती है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, तो हमारे मन में ये अगर थॉट आता है ना कि यार, अभी तो हमारी सैलरी आई है और देखो इतने पैसे यहाँ खर्च हो गए, इतने पैसे यहाँ खर्च हो गए, इतने यहाँ पे खर्च हो गए। तो इस तरह से अगर आप ये बोलते भी हैं और सोचते भी हैं ना, तो भी वो एक कंप्लेन है। आप इस तरह से बिल्कुल ना बोलें, ना सोचें। जब भी आपको कोई बिल देना हो ना, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें। और सच में अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो मनी का फ्लो ना आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। एंड जब भी आप कोई बिल पे कर रहे हैं, यदि आपने कोई बिल पे कर भी दिए हैं ना, उन पर आप थैंक यू पेड इस तरह से लिखें। ये आज का असाइनमेंट है। आप आपके घर में कुछ भी बिल रखा हो, आपके गैस की स्लिप हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या और भी कोई भी बिल है ना, तो आप उन सारे बिल्स पर थैंक यू पेड अलग अलग लिख दें। एंड अगर आप ऑनलाइन कोई बिल कर रहे हैं, तो आप उसको सोचकर विजुअलाइज कर उसके लिए आप थैंक यू पेड इस तरह से बोल सकते हैं। तो आप मनी को जो है ना एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में ला रहे हैं, मनी के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब भी आप किसी को मनी दें या आपको कोई मनी देना, उसको बहुत खुश होकर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो, किसी को जैसे शॉप का रेंट देना या घर कोई रेंट पे रह रहा है, रेंट देना होता है, तो कई बार कुछ लोग ना बड़ी टेंशन में आके रेंट दे, ये सोचते हैं कि यार, अगर हमारा खुद का घर होता तो हमें रेंट नहीं देना पड़ता, या हमारी खुद की शॉप होती तो हमें रेंट देना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ना सोचें, क्योंकि यूनिवर्स ने जो चीज़ें, जो ये सुविधाएं बनाई हुई हैं ना, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ये। आप सोच के देखें कि अगर किसी को शॉप लेनी है रेंट पर, हमारे पास उतना मनी नहीं है कि हाँ, हम 1 करोड़ की शॉप खरीद सके, तो यूनिवर्स ने इतनी सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटी कर दी है ना हमारे लिए, लोगों ने, कि हाँ, हम उस चीज़ को रेंट पे ले सकते हैं और हम उसको ईएमआई के थ्रू पैसे दे सकते हैं। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, इनसे हमारी लाइफ ना बहुत इजी हो रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि वो बिजली जो है हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। देखो, हमारा फ्रिज चल रहा है, उससे हमारा सर्दियाँ आ रही हैं, अब देखो गीज़र चलेगा, गर्म पानी में नहाने में कितना अच्छा लगता है, ठंडे से नहाने का मन भी नहीं करता है। हमारी मिक्सी चलती है, कपड़े धोने की मशीन चलती है। तो आप पहले ये चेक कीजिए ना कि उस चीज़ से हमें सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। माना कि हमें बिल पे करना होता है
ज़रूरतों के हिसाब से। तो अगर हमें कोई ये सारी चीज़ें ना हो तो हम अगर हमसे खुद से करने लगे ना ये सारी चीज़ें कि हाँ हमें खुद से करनी है, तो हम ये कहेंगे कि भाई तुम पैसे ले लो और हमें ये फैसिलिटी दे दो। लास्ट टाइम पे हम ना ये ही बोल देते हैं कई बार जब हमसे खुद से कोई काम नहीं हो पाता। तो ये सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, इनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें, ब्लेस रहें और अपनी लाइफ में जितना कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड करते रहें। हर एक छोटी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, मॉर्निंग में उठें तो अपने खुद के लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहें कि हाँ भगवान ने मुझे आज का एक और दिन दिया है जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें। आदत बना लें, जब जब आप किचन में जाएं किसी भी हर एक चीज़ को छुएं, टच करें ना, आप उसके लिए थैंक यू करते रहें। आपकी लाइफ सचमुच बदल जाएगी। जब भी आप किसी को भी मनी दें बहुत अच्छे से दें, और अगर हो सकता है ना आप एक काम और करें तो वो और भी अच्छा होगा। जब आप बाहर जाते हैं, अगर आपको लगता है ना कि हाँ किसी को मनी की ज़रूरत है 10 रुपये 5 रुपये, तो आप ना वो मनी उस पैसे को हाथ में लेकर ब्लेसिंग देकर ना सामने वालों के दें कि हाँ यार इस पैसे से ना इस सामने वाले का बहुत अच्छे से घर चल रहा है। भले ही आप किसी को 5 रुपये दे रहे हैं या 10 रुपये दे रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप कितना दे रहे हैं, जितना आपके पास है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। अगर आप एवरी डे या एवरी वीक 10 रुपये 5 रुपये का डोनेशन करेंगे ना, सचमुच ये चीज़ें भी ना हमारी लाइफ में ना अबंडेंस लेकर आती हैं कि हम जितना किसी को, और ये ना सोचे कि हाँ उस फीलिंग से ना दें कि हाँ इसके बदले में मुझे मिलेगा, नहीं, ये सोचकर मनी दें उसे कि हाँ इस पैसे से इसके घर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इस मनी से इसके घर में राशन आ सकता है। भले ही आप 10 रुपये दे रहे हैं ना, तो उससे भी ये सोचे कि इस पैसे से ना इसका घर चल रहा है, इसके बच्चों को खाने को मिल रहा है। तो सचमुच अगर आप 1 महीना इस काम को करके देखेंगे ना, सच में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से मनी का फ्लो जो है ना वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की एक्सरसाइज यही है, आप मनी के लिए ग्रेटफुल रहें और जितना भी मनी आपने बिल्स के रूप में पे किया है उसके लिए थैंक यू रहे, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड, इस तरह से लिख दें। और कोशिश करें कि हाँ आपके पास अगर कोई नोट हो ना 10 रुपये 20 रुपये, आप उसको इस तरह से हाथ में लेकर ना ऐसे फीलिंग के साथ थैंक यू फॉर द मनी, 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 आंखें बंद करके थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, इस तरह से ना कम से कम अगर आप आधा घंटा लेकर बैठेंगे ना, सचमुच में बहुत जादू की तरह काम करेगा। उस नोट में, उस मनी में ना इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हाँ आपका ये मंथ बहुत अच्छे से जो है ना निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकलने वाला है ये मंथ आपका। एंड आज की एक्सरसाइज में अगर आप और कुछ ना लिख सकते तो मनी के लिए थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, जितनी देर आप लिख सकते हैं लिखें। एंड उसके बाद अगर आप बोल सकते हैं ना तो आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना आप सोचेंगे, उतना आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। मैजिक बुक में शब्दों में क्लियर लिखा हुआ है कि जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा, जो कम करेगा उसे कम मिलेगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। सारा गेम इसमें प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाते रहें। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और ये मैजिक सीरीज़ आपकी लाइफ में ना मैजिक ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।